हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और आज जो बातें हम करने जा रहे हैं, परीक्षाओं में स्थानीयता नीति को लेकर जो बातें चलती है और विभिन्न राज्य इस पर जो है कि उसके मुख्यमंत्री सवाल उठाते हैं। और हाल में ही ये सवाल उठाया गया है शिवराज चौहान जी के द्वारा कि मध्य प्रदेश में हम स्थानीय युवकों को ही रोज़गार देंगे, राज्य के युवकों को ही, यानी बाहरी लड़कों के लिए दरवाज़ा बंद करने की बात हो रही है। ये सबसे बड़ा मामला है कि ये विभिन्न राज्यों में और भी बातें हुई है। इसके पूर्व झारखंड में भी ऐसी बातें हुई, वहाँ भी जो है रघुवर सरकार ने 100% जो है स्थानीयता नीति जो है कि आपको बी एंड सी ग्रेड की सेवाओं में लागू कर दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, और सचिवालय सहायक जैसे परीक्षा में लड़के फॉर्म बिहार के, यूपी के भर चुके थे और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया नए सिरे से फॉर्म भरा कर। तो ये कहाँ तक उचित है? आप एक जो है कि देश के अंदर विभिन्न राज्य हैं और जो संविधान में जो बातें की गई है उसमें कहा गया है कि देश के सभी नागरिकों को सभी जगह की सेवाओं में जो है फॉर्म भरने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। लेकिन यहाँ राजनीतिक इतना हावी है विभिन्न राज्यों में, और वो जो है कि जानबूझकर लोगों को गोलबंद करने के लिए और वहाँ के युवकों को दिग्भ्रमित करने के लिए स्थानीय नीति का जानबूझकर चोला ओढ़ते हैं और बोलते हैं कि आप लोग का रोज़गार इसीलिए छिन रहा है क्योंकि यहाँ पे स्थानीय नीति नहीं लागू है। सबसे बड़ा सवाल है, रघुवर जी, आपके कार्यकाल में कितनी वैकेंसियाँ झारखंड में हुई है और आपके यहाँ के युवक कितने आपके यहाँ रोज़गार पाए? सबसे पहले डाटा, और कितने बाहरी रोज़गार पाए, ये भी तो सवाल एक बनता है ना। और आपके यहाँ के युवक जो है दूसरे राज्य में रोज़गार पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? और फिर अभी हेमंत सरकार हैं, स्थानीयता नीति को बार बार जो है परिभाषित करने की बात हो रही है। आप वैकेंसी ही नहीं निकालोगे 3 साल तक तो किसको रोज़गार मिलेगा? खैर, मैं दूसरे राज्य के मुद्दों पर ज़्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं उभारना चाहूँगा। और एमपी में जो शिवराज जी ने कहा कि हम जो है कि दूसरे राज्य के युवकों को जो है अब रोज़गार नहीं दे रहे हैं, तो क्या पूरे देश के लोग को आप रोज़गार दे रहे थे? पहले पूरे देश के लोग आपके यहाँ रोज़गार पा रहे थे। ऐसे बेतुका राजनीतिक बयानबाजी कहीं से भी उचित नहीं है, जो आप क्षेत्रीय आकांक्षा को प्रेरित करने के लिए, अपने छात्रों को दिग्भ्रमित करने के लिए अपनाते हैं और दूसरे स्टेट के छात्रों को भड़काने की कोशिश करते हैं। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर एकीकृत जो है कि नियम होना चाहिए। अगर दूसरा स्टेट बिहार के युवाओं को और बिहार के छात्रों को रोकने का प्रयास करता है, तो हमारे यहाँ के विधानसभा के सदस्य जो बोलते हैं कि आप जो है कि अखिल भारतीय स्तर पर सेवाएं दे सकते हैं, दूसरे राज्य में आप दे सकते हैं, तो कहाँ आप अभी चुप क्यों हैं? विधानसभा में ऐसे बयान आपके आते हैं और उसके बाद जो है कि मुद्दा को शांत करने का प्रयास किया जाता है कि दूसरे राज्य में यहाँ के युवाओं को भी रोज़गार मिलता है। तो आप लोग प्रश्न क्यों नहीं उठाते हैं? 100% जब आरक्षण की बात हुई झारखंड में, तो आप लोग मुद्दा क्यों नहीं उठाए? ये तो मुद्दा उठाना चाहिए ना। आप बड़े बड़े मंच पे मुद्दा उठाइए, ऐसे थोड़े ही चलेगा। संविधान में जो नियम है उसके रूल के अनुसार चलेगा, या फिर अपने मनमाना जो है ढंग से प्रयास किया जाएगा। हर एक राज्य में ये बातें लागू होगी धीरे धीरे। तो एक कम से कम हम तो स्थानीयता नीति का सीधा विरोध करते हैं कि 100% स्थानीयता होना ही नहीं चाहिए। हम भी इस बात से सहमत हैं, क्योंकि एक देश में अगर ऐसी व्यवस्थाएं हर एक सेवाओं में लागू कर दिया जाएगा तो इससे जो है कि कहीं ना कहीं अखिल भारतीय स्वरूप के नेचर पर ही प्रश्न चिन्ह उभरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आरक्षण का एक दायरा है, 60% तक ऐसे ऑलरेडी उस स्टेट के लोग आएंगे। तो इसके बाद स्थानीयता नीति का रोना जो अदर स्टेट रो रहे हैं, एमपी के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बहुत हाइप हो रहे हैं, वहाँ के युवाओं में जोश आ गया। तो आपके यहाँ का युवा बिहार में टॉप किया तो आपका रोज़गार मिला कि नहीं मिला? और झारखंड के प्रतियोगी छात्र, हमारे मित्र बहुत सारे प्रतियोगी छात्र हैं जो सवाल उठाते हैं कि बिहार के लोग यहाँ रोज़गार पाते हैं, तो आप लोग भी तो दरोगा की वैकेंसी में भर रहे हैं। और आपके यहाँ की सरकार ने
अगर डाटा पर ही बात किया जाए तो आपके यहाँ की सरकार ने कितनी वैकेंसियाँ क्लियर की है 2 साल के अंदर। तो ये सब दिख भर में मत फंसिए, आपको 5-10% के चक्कर में इधर उधर घुमाते रहा जाएगा। 4 साल वैकेंसियाँ नहीं आएगी और सरकार बहुत सारी चीज़ जानती है। आप में स्थानीयता को लेकर नेताओं का तो भविष्य चमकता रहेगा, लेकिन युवाओं का जो भविष्य है वो हमेशा लगातार जो है कि अंधेरे में जाता दिखेगा। इसलिए सभी छात्रों को एक बात मानना चाहिए कि इसको लेकर और जो है कि नीति स्पष्ट है कि कोई भी सरकार स्थानीयता नीति को प्रमोट करती है तो उसका राजनीतिक उद्देश्य है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि बिहार के जितने भी नेता लोग हैं जो बोलते हैं बार बार कि आप दूसरे यहाँ रोज़गार पा सकते हैं, ये है वो है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इस बात को लेकर विरोध क्यों नहीं किए? अगर विरोध नहीं किए तो आप अपने यहाँ भी जो है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार के लिए सीटें आरक्षित कीजिए, चाहे इसका परिणाम जो हो। क्योंकि बात आप जो है कि बात करते हैं बाहर से लोग जो है कि बिहार के बाहर के लोग जहाँ दूसरे जगह रह रहे हैं वहाँ से लोग आते हैं तो आप बोलते हैं कि हम रोज़गार क्रिएट करेंगे, और यहाँ जब रोज़गार मिलता है तो दूसरे राज्य के लोग भी लेते हैं रोज़गार। हम नहीं कर रहे, ये गलत है, होना यही चाहिए। लेकिन जब ये झारखंड में ये मुद्दा उठा, फिर मध्य प्रदेश में ये मुद्दा उठ रहा है, मतलब इसका आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? डर लग रहा है आप लोग को विरोध करने में, तो फिर यहाँ के युवाओं का भविष्य क्या होगा, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उभरता है। और यहाँ के राज्य के जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं सभी को यह मुद्दा जो है कि उठाना चाहिए, और ये मुद्दा पूरे देश स्तर पर उठनी चाहिए कि या तो एकीकृत प्रणाली हो या फिर इसके लिए एक कॉमन व्यवस्था आप लोग कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।